हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका अपने ओन चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रोन। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर जिसका नाम था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो बहुत सिंपल चैप्टर है और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम्स का। ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, जो आएंगे और चले जाएंगे। तो आपको बिल्कुल बेसिकली स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम्स का। और आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना है अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिली है तो, राइट। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत मैटर करता है। तो हम अपना लेक्चर वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, सारे चैप्टर्स, एक 10th क्लास की बात करें तो। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नई पोएम। हम पोएम्स डिस्कस कर रहे थे तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी नई पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम, राइट। तो बहुत सिंपल, बहुत क्यूट सी पोएम है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द बॉल पोएम, राइट। सो ये एक बॉल है, इसकी पोएम हम डिस्कस करेंगे। Summary. Once a boy was playing with his ball. It was bouncing in the street up and down. The boy was happily enjoying the game. While bouncing suddenly, she fell in the water and was lost. So, एक बार की बात है कि जो एक बॉय है वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा था। जो बॉल है वो स्ट्रीट के ऊपर बाउंस कर रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, अप एंड डाउन हो रही थी उसकी स्ट्रीट पे। और बॉय बहुत हैप्पी था और अपनी गेम को एंजॉय कर रहा था, राइट। अपनी बॉल को बाउंस करने पे बहुत खुश था। बट एकदम से क्या हुआ, जो उसकी बॉल थी वाटर के अंदर चली गई और वो गुम हो गई एकदम से, राइट। तो ऐसा बॉल होगा बट एकदम से वाटर में चली गई। ये बॉय है क्यूट और एकदम से वाटर में चली गई। समरी. Without the ball, the boy became full of grief. The poet said that it was other balls he could purchase another one. Since it was not a great loss, there was no need to worry. Since the boy had to ball for a long time due to his deeply grieved due to the attachment with it. It was linked to the memories. The poet think that it was no use to purchase another ball. He must feel the responsibility of the loss. तो बॉल के बिना जो है पोइट जो है उसको बहुत दुख हुआ, ग्रीफ हुआ। पोइट ने कहा कि बहुत अदर बॉल्स भी है जिसको परचेज कर सकता है, बट उसके लिए इतना ग्रेट लॉस था ये, क्योंकि उसके लिए इतना ग्रेट लॉस नहीं है। बहुत सारी नई बॉल्स है जिसको परचेज कर सकता है और इतना वरी करने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉल जो है बहुत सारी अवेलेबल थी। बट बॉय कहता है कि ये वाली जो बॉल है उसको काफ़ी लंबे टाइम तक उसके साथ है, तो उसको बहुत डीपली, उसको बहुत बुरा लगा क्योंकि उसकी बहुत सारी अटैचमेंट्स जुड़ी हुई हैं इस बॉल के साथ और उसके साथ बहुत सारी बेसिकली मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो पोइट कहता है कि उसके लिए कोई यूज़ की नहीं है दूसरी बॉल्स, क्योंकि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। उसे समझना चाहिए कि अपने लॉस को कैसे हैंडल करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए अपने लॉस की। The poem is about a little boy. He loses his ball. It is bouncing down the street of the water. The loss of bottle is minor consequence, but to the little boy it is a valued possession. The boy has been with him for a long time and linked with the memories of the days when he played with it. तो बॉय बेसिक जो पोएम है एक लिटिल बॉय के बारे में है जिसकी जो है बेसिकली बॉल गुम हो जाती है, अप एंड डाउन स्ट्रीट पे मूव कर रही है, एकदम से पानी के अंदर गिर जाती है और गुम हो जाती है। हमारे लिए जो है बॉल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एक छोटा सा बच्चा उसके लिए एक बहुत वैल्यूड पोजेशन है, बहुत अच्छी चीज़ है उसके लिए, राइट। क्योंकि बॉल ने उसका बहुत साथ दिया है बहुत लंबे टाइम तक और उसकी मेमोरीज जो हैं उस बॉल के साथ जुड़ी हुई हैं जब वो उसके साथ खेला करता था। Boy is very much troubled at the loss of the ball and plunges into grief. He stands stiff and trembling while staring at the book. He upsets as he looks into the blue water because he had been with him for a long time. When the ball bounces into the water, all these memories of childhood days flashes in front of. Moreover, the poet does not offer him money to burn a coal because it would be worthless. तो पोइट को बहुत दुख लगा जब उसकी बॉल जो है वो लॉस हो गई और उसको बहुत प्लंजेस इनटू ग्रीफ, वो दुख बहुत सैड हो गया, रोने लग गया। तो एकदम स्टिफ खड़ा हो गया, इधर एक दूसरे से हिल नहीं रहा और ट्रेम्बलिंग मतलब कांपने लग गया और अपनी बॉल को घूरने लग गया। वो अपसेट था, उसकी लुक उसकी आईज में दिख रहा था क्योंकि वो बॉल उसके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक है,
वो कब से उसको बाउंस करता था अपने चाइल्डहुड के दौरान, उसकी मेमोरी उसको फ्लैश करने लग गई, उसकी आंखों के सामने झलकने लग गई। और पोइट ने उसको मनी भी ऑफर नहीं की क्योंकि उसके लिए वर्थलेस था, उसको कोई नई बॉल नहीं चाहिए थी, उसको वही बॉल चाहिए थी, राइट। The poet could not find ball in his gloomy water. This is when he gets his first sense of responsibility. The poet suggests that from the laws of ball, the poet learning that what it means to lose something in the world of positions. When they will lose things, he will buy some more to replace the ones lost. It would never be able to buy back the things that had lost. The poet uses mixture grinder stand about the responsibility at its loses in material is external as it cannot buy memories or it can replace the things that we love, the things we really matter. तो बॉय को जो है वो बॉल नहीं मिली अपने वाटर के अंदर, तो उसको बहुत, तो उस पोइट को थोड़ी सी खुशी हुई कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी। अगर उसकी कोई एक बार बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी, तो उसको बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी कि कैसे उसको अपनी जो चीज़ों को कैसे संभालना है, राइट। तो उसको पोजीशन पता चलेगी अपनी, कि अपनी अगर चीज़ों को खोएगा तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चलेंगी, राइट। अगर वो कोई इसको और बॉल दिला दे और उस वाली को छोड़ दे तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको पता नहीं चलेंगी क्योंकि उसको वही वाली बॉल चाहिए थी। तो पोइट को थोड़ा सा लगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी अगर उसके साथ एक ऐसी चीज़ इंसिडेंट हो गया है तो, राइट। तो वो पोइट कहता है कि उसके लिए जो मनी बिल्कुल एक्सटर्नल है इस बच्चे के लिए, क्योंकि मनी से नई बॉल ले लेगा बट उससे उसको मेमोरीज नहीं मिलेंगी और उसकी जो पुरानी बॉल है वो रिप्लेस नहीं होगी। The poet suggests that if the laws of the ball, the poet is learning how to stand up in the world of position, stays. Boy is learning what it means to lose something. The poet says that knowing that every man has to stand up after such losses, the boy will have to learn how to stand up and leave the losses behind it. I have understood the true meaning and nature of the laws. तो पोइट सजेस्ट करते हैं कि जो लॉज हैं बॉल के, कि जो अगर पोइट है वो सीख रहा है, जो बच्चा है वो सीख रहा है कि कैसे खड़ा होना है पोजीशंस के वर्ल्ड में, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, राइट। तो पोइट कहता है कि हर एक आदमी को खड़ा होना चाहिए, जो उसके साथ लॉस हुआ है उससे खड़ा होना चाहिए। तो अगर वो स्टैंड अप होगा, वो छोटा सा बच्चा और कोई भी आदमी इसके साथ कुछ लॉस हुआ है तो अपनी लॉसेस को पीछे छोड़ देगा और एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, राइट। तो अपनी लाइफ को एक नया मीनिंग देना चाहिए, ये उसका बेसिकली कंक्लूजन है स्टोरी का। सो ये चैप्टर था जो हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत सिंपल स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी जो हम डिस्कस कर चुके हैं।